जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि साइबी और यांग में फाइट हो रहा था, जहां यांग साइबी से हार गया था, तब वो सोचने लगता है कि अब आज से मैं अपने दुश्मनों को कभी भी कमज़ोर नहीं समझूंगा। अब आगे इस एपिसोड के शुरुआत में हमें स्काई कैचर पेविलियन को दिखाया जाता है, जहां यांग सबसे कहता है कि 3 दिन का समय पूरा हो गया है और अभी तक यहाँ पर पूरे मेंबर्स क्यों नहीं आए हैं। इस पर लीडर चैंग कहते हैं कि अब वो सब आने वाले नहीं हैं, क्योंकि वो सभी जाओ के लिए काम करते थे और उन सब ने सरेंडर करने से मना कर दिया था, तो मैंने कल रात को ही उन सबको मार दिया है। तब यांग कहता है कि पर अभी भी कुछ गद्दार हमारे बीच ही मौजूद हैं जो कि जाओ के प्रति अभी भी लॉयल हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूँ मैंग यूडी? जिस पर मैंग यूडी कहता है कि मिनिस्टर, आपने अभी अभी अपनी पोजीशन ली है और आपको अभी बहुत कुछ चीज़ें नहीं मालूम है, और मैं तो तायुन के प्रति लॉयल हूँ, तो मैं गद्दार कैसे हो सकता हूँ। जिस पर लीडर चैंग भी कहने लगते हैं कि मिनिस्टर, मैं मैंग यूडी को अच्छे से जानता हूँ, वो गद्दार नहीं हो सकता है, क्योंकि उसने हमारे तायुन किंगडम के लिए बहुत से मिशन को कंप्लीट किया है जिसमें उसकी जान भी जा सकती थी। तब लीडर चैंग को खुद की तरफ से बोलता हुआ देखकर मैंग यूडी यांग से कहता है कि आपने सुना ना कि मैं तायुन के प्रति कितना लॉयल हूँ, और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कि हमें नहीं बोलना चाहिए क्योंकि उससे लोगों को बुरा भी लग सकता है। तब यांग फिर से कहने लगता है कि तुमने और लियू ने तो साथ में मिलकर बहुत से डेंजरस मिशन को जाओ किंगडम के अंदर अंजाम दिया है, और अगर डाइवू किंगरू चाहता तो तुम दोनों को बहुत ही आसानी से मार सकता था, पर तुम उसके बावजूद भी जिंदा बचकर यहाँ पर कैसे आ पाए। जिस पर मैंग यूडू कहता है कि मैं उन सब से फाइट करके और अपना सब कुछ दाव पर लगाकर किसी तरह बचकर यहाँ पर आ पाया। तब वो गुस्सा होते हुए यांग से बोलने लगता है कि तुम्हारे पास तो कोई भी स्किल नहीं है और ना ही तुम्हारे पास कोई एबिलिटी है कि तुम अपने दुश्मनों को पता लगा सको, और तुम किसी पर भी गद्दार होने का ब्लेम लगा दे रहे हो। पता नहीं प्रिंस ने तुम्हें क्या देखकर तुम्हें यहाँ का मिनिस्टर बना दिया है, पर मैं आज इसका इंसाफ करूँगा। ये बोलकर वो अपने पावर को दिखाने लगता है, तो ये देखकर शियान शियान यांग को बचाने के लिए उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है, और शेंग उटोंग भी मैंग यूडू से कहते हैं कि तुम क्या करना चाहते हो, वो हमारे मिनिस्टर हैं। पर मैंग यूडू किसी की नहीं सुनता है और यांग पर अटैक कर देता है, पर एल्डर चेंग उटोंग उसके अटैक को रोक कर उसे पीछे कर देते हैं और कहते हैं कि इसकी स्ट्रेंथ तो फिर से बढ़ गई है। तब एक मेंबर मैंग यूडी को समझाने लगता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें शांति से काम करना चाहिए। पर मैंग यूडी उसे पकड़कर उसके गर्दन को भी पकड़ लेता है और सबसे कहने लगता है कि तुम सब पीछे हो जाओ वरना मैं इसे मार डालूंगा। तब यांग कहता है कि मुझे लगा था कि तुम सबको पकड़ना आसान नहीं होगा, पर ये तो बहुत ही आसान निकला और तुम सब तो बहुत परेशान भी हो चुके हो। जिस पर मैंग यूडी कहता है कि लॉर्ड डाइवी किंगरू के अंडर में जितने भी लोग काम करते हैं वे सब मरने से नहीं डरते हैं। इस पर यांग कहता है तो तुम मानते हो कि तुम जाओ किंगडम के लिए काम करते हो। तब वो मेंबर मैंग यूडी से खुद को बचाने के लिए लीडर चैंग को बोलने लगता है, जिस पर यांग कहता है कि ठीक है, अगर तुम उसे मारना चाहते हो तो तुम उसे मार सकते हो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम दोनों जाओ के लिए काम करते हो। तो ये सुनकर वह आदमी शियान शियान और एल्डर चेंग उटांग पर अटैक कर देता है और वो दोनों ही उसके अटैक को डॉज कर लेते हैं। तब शियान शियान और उस आदमी में फाइट होने लगता है और दूसरी तरफ लीडर चैंग और मैंग यूडी में फाइट हो रहा था, जहाँ मैंग यूडी लीडर चैंग पर भारी पड़ रहा था और उन पर अटैक कर उन्हें पीछे कर देता है, जिसकी वजह से लीडर चैंग भी गुस्सा हो जाते हैं और अपने स्वॉर्ड को निकालकर मैंग यूडी से फाइट करने लगते हैं। और दूसरी तरफ वह आदमी खुद को हारता हुआ देखकर यांग पर अटैक कर देता है, पर यांग अपने पावर का यूज कर उसके हाथ को फ्रीज कर देता है और उसे पीछे फेंक देता है और उस आदमी की बॉडी धीरे धीरे फ्रीज होने लगती है। और दूसरी तरफ लीडर चैंग भी अपने स्वॉर्ड से अटैक कर मैंग यूडी को मार डालते हैं। तब लीडर चैंग यांग से कहने लगते हैं कि आपकी वजह से मैं इस गद्दार को मार पाया हूँ, इसके लिए लीडर चैंग यांग को थैंक्स भी बोलते हैं। तब वो यांग से कहते हैं कि मिनिस्टर, मुझे एक बात नहीं समझ में आई कि आपको कैसे पता चला कि ये दोनों साथी हैं। जिस पर यांग कहता है कि जब मैं यहाँ आया था तभी से वो अलग बर्ताव कर रहे थे, और जब मैंने मैंग यूडी का नाम लिया था तो मैंग यूडी ने सबसे पहले अपने साथी की तरफ देखा था, और इन दोनों के हाव भाव को देखकर मैं समझ गया था कि ये दोनों साथी हैं। तब एल्डर चैंग उटोंग अपने सर्वेंट्स को उन दोनों की लाशों को वहाँ से हटाने को बोलते हैं। तब लीडर चैंग यांग से कहते हैं कि मिनिस्टर, सच में आप बहुत स्मार्ट हैं, पर मुझे माफ़ कर दीजिएगा कि मैं गद्दारों के बारे में पता नहीं लगा पाया था। जिस पर यांग कहता है कि अभी आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी ये मैटर पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि बहुत से तायुन के जासूस
हमें धोखा देकर जाओ के लिए काम करने लगे हैं, जिसकी वजह से हमारे बहुत से सोल्जर्स मारे गए हैं, जो कि बहुत दुख की बात है। और अगर मैंने किसी भी जाओ के लिए काम करने वाले लोगों को पकड़ा तो मैं उन्हें तुरंत मार डालूंगा। और अगर तायुन का कोई भी पर्सन गद्दारों के साथ मिला होगा तो मैं उसके साथ उसके पूरे फैमिली को भी खत्म कर दूंगा। तब यांग उन सभी को एक मैनुअल दिखाते हुए कहता है कि इनमें कुछ लोगों के नाम हैं जो कि जाओ के लिए काम करते थे, पर उन सब ने अब सरेंडर कर दिया है, तो क्या अब हमें इन सब को पनिश करना चाहिए? जिस पर सब हाँ बोलते हैं। तब यांग उन सभी को बताता है कि मैं जानता हूँ कि डाइवू कुंगरू लोगों को अपने साइड करने के लिए उन्हें उनकी फैमिली और फ्रेंड को मारने का धमकी देता है, ताकि लोग उसके लिए काम करें। और अगर तुम सब में से ऐसा कोई भी है जो कि डाइवू कुंगरू के दबाव में काम करता है तो वो मुझे सरेंडर कर सकता है। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं उसे नहीं मारूंगा, बल्कि मैं उसे एक और चांस दूंगा। और अगर जिसने सरेंडर नहीं किया और बाद में मुझे उसके बारे में पता चल गया तो मुझे फिर मत कहना कि मैंने तुम सबको बचने का एक मौका नहीं दिया था। जिस पर एल्डर चैंग वुटोंग अपने घुटनों पर बैठकर कहते हैं कि हम सब तायुन के प्रति लॉयल रहेंगे और आप जो भी कहेंगे वो सब हम करने को तैयार हैं। तब यांग कहता है कि अब स्काई कैचर पेविलियन में थोड़ा बदलाव करने की ज़रूरत है। तब शियान यांग को जाकर एक बॉक्स देती है, जिसमें से यांग 3 टोकन को निकालता है और सभी से कहता है कि आज से स्काई कैचर पेविलियन 3 हॉल में डिवाइड होगा, जो कि फियर्स ब्लड हॉल, आयरन ब्लड हॉल और सीक्रेट ब्लड हॉल होंगे। और आयरन ब्लड हॉल का इंचार्ज मैं खुद रहूँगा। और ये कहकर हुए आयरन ब्लड हॉल का टोकन अपने पास रख लेता है। तब वो आगे बोलता है कि तायुन के किसी भी दुश्मनों को पनिश करने का काम आयरन ब्लड हॉल कराएगा, जिसे मैं लीड करूंगा। तब यांग फायर ब्लड हॉल का टोकन लीडर चैंग को देते हुए कहता है कि यह आपको सूट करेगा, क्योंकि ये हॉल कभी भी किसी भी समय कोई भी डेंजरस काम करने के लिए तैयार रहेगा। जिस पर लीडर चैंग उस टोकन को लेते हुए कहते हैं कि मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगा। तब वो तीसरा टोकन जो कि सीक्रेट ब्लड हॉल का होता है उसे यांग एल्डर चैंग वुटोंग को देते हुए कहता है कि आप किसी भी टास्क को अच्छे से कंप्लीट करते हैं तो ये टोकन मैं आपको देता हूँ, जो कि इंटेलिजेंस कलेक्शन का काम करेगा। तब यांग आगे बोलता है कि अगर ये तीनों क्लेन अच्छे से काम करेंगे तो हमारा तायुन जरूर जीतेगा। तब वो सभी खुश होने लगते हैं और कहने लगते हैं कि हमारा तायुन ही जीतेगा। तब हमें पेविलियन के बाहर सभी को अपनी अपनी प्रैक्टिस करते हुए दिखाया जाता है, पर वो सब अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते हैं और एक बंदा तो प्रैक्टिस करते हुए सो रहा था। इस पर लीडर चैंग कहते हैं कि सब के सब अच्छे से प्रैक्टिस करो। पर तभी वहाँ पर यांग आ जाता है, जो सबसे कहने लगता है कि तुम लोग अपनी ट्रेनिंग ठीक से नहीं कर रहे हो, पर स्काई कैचर पेविलियन की आर्मी कोई ऑर्डिनरी आर्मी नहीं है, इसीलिए तुम सबको अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहिए। और सबसे ज़रूरी तुम सबका कल्टीवेशन है, तो उसे भी जल्दी से इम्प्रूव करने की कोशिश करो। और अगर कोई भी अपने प्रैक्टिस में आलस दिखाता है तो उसकी ट्रेनिंग डबल कर दी जाएगी। पर तुम सबको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर तुम सबको पनिशमेंट मिलेगा तो तुम सबको रिवॉर्ड भी दिया जाएगा। तो इसीलिए अगर कोई भी अपने कल्टीवेशन में एक लेवल को भी ब्रेक थ्रू करता है तो उसे 100 गोल्ड कॉइन मिलेगा। तो वो दोनों एल्डर से कहता है कि ये सिर्फ बाकी सब के लिए नहीं है, बल्कि आप दोनों के लिए भी है। और अगर आप दोनों की कल्टीवेशन इम्प्रूव नहीं हुई तो अभी तो आप दोनों का प्रमोशन हुआ है, तो मैं आप लोगों को आपके पोजीशन से भी हटा सकता हूँ। तब ये बोलकर यांग वहाँ से चला जाता है। तब लीडर चैंग बोलते हैं कि अच्छे से ट्रेनिंग करो जब तक रात ना हो जाए। तब वो सभी अच्छे से ट्रेनिंग करने लगते हैं। तब हमें प्रिंस को दिखाया जाता है, जहाँ पर एल्डर आते हैं जिनका नाम तान होता है। तब एल्डर तान कहते हैं कि प्रिंस, ऑफिसर वांग हमारे पास अपनी शिकायत लेकर आए थे कि किसी गूस वांग नाम के बंदे ने जबरदस्ती फ्लोइंग जेट लेक पर कब्जा कर लिया है, और जब उनके सोल्जर्स ने उस बंदे पर अटैक किया तो उसने उन सबको हराकर ऑफिसर वांग के मैनर को भी अपने कब्जे में कर लिया है, और वो वहाँ पर एक वीपन की शॉप खोलना चाहता है। जिस पर प्रिंस फ्लोइंग जेट लेक का नाम सुनकर समझ जाते हैं कि ये जरूर यांग का आदमी होगा। तब वो एल्डर तांग से कहते हैं कि आप ही बताएं कि हमें इस मैटर को कैसे हैंडल करना चाहिए। जिस पर एल्डर तांग बोलते हैं कि पहले वहाँ पर हमारे घायल सोल्जर्स रहा करते थे, पर ऑफिसर वांग ने उन सबको वहाँ से हटा दिया और उस जगह को अपने काम के लिए यूज करने लगे। जिस पर प्रिंस कहते हैं कि ऑफिसर वांग फ्लोइंग जेट लेक का अच्छे से यूज नहीं कर रहे हैं, तो वह हमें गूस वांग को दे देना चाहिए ताकि वो वहाँ पर वीपन शॉप को ओपन कर सके। और प्रिंस के ये कहते ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक मिलता है नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक लिए सायोनारा। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग को ये एपिसोड कैसा लगा।